Australia's Infrastructure Minister Kathleen King has said that Australia will not send ships in Strait of Hormuz. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप को बता दिया कि बरतानिया तैयार नहीं है। बरतानिया का अपने हरमुज़ के लिए बहरी जंगी जहाज भेजने से इनकार। नाज़रीन, अमेरिका ईरान के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद गिर गया। इराक और अफगानिस्तान के बाद अमलन ईरान अमेरिका का कब्रिस्तान साबित हो रहा है। अपनाए हरम्स अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उस रास्ते को खुलवाने में सदर ट्रंप को किसी भी किस्म की कामयाबी नहीं मिल रही। अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार कह रहे थे कि ईरान आबनाए हरम्स बंद नहीं करेगा और हमारी नेवी आबनाए हरम्स खुलवाएगी, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब अमेरिका दूसरे मुल्कों की मिन्नत समाजत कर रहा है कि आबनाए हरम्स खुलवाने के लिए उसकी मदद की जाए और अपनी फौज भेजी जाए। लेकिन ट्रंप की जानिब से बार बार दुहाई देने और अपील करने के बावजूद किसी भी मुल्क ने ट्रंप को घास नहीं डाली। जापान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस, जनूबी कोरिया सब ने अमेरिका को झंडी दिखा दी है। कोई भी अपनी फौज आबनाए हरम्स भेजने को तैयार नहीं है। दरअसल इन तमाम मुल्कों ने अमेरिकी बहरिया का हशर देख लिया है कि ईरानी मिसाइलों ने दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन को भी कबाड़ का ढेर बना दिया है। लिहाजा इनमें से कोई भी मुल्क अपने फौजियों को मरवाने के लिए तैयार नहीं है। सदर ट्रंप ने चीन की भी मिन्नत समाजत की, लेकिन चीन ने भी अमेरिका को घास नहीं डाली। इस वक्त आबनाए हरम्स की सूरत हाल ये है कि ईरान जिसे चाहता है गुजरने की इजाजत दे देता है, बाकी जहाजों को वो निशाना बनाता है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त आबनाए हरम्स में तकरीबन 1000 से ज्यादा जहाज मौजूद हैं जो पासरानी इनकलाब की इजाजत के मुंतजिर हैं। डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादी मुल्कों को तड़ियां लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने आबनाए हरम्स खुलवाने के लिए फौजी दस्ते नहीं भेजे और साथ नहीं दिया तो अमेरिका ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के इत्तेहादी मुल्कों ने साफ लफ्जों में ट्रंप पर वाजे कर दिया है कि हम क्यों इसराइल की जंग लड़े। एक और दिलचस्प डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें। ईरानी पासरानी इनकलाब ने डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज दे दिया। IRGC का कहना है कि अमेरिकी सदर ये दावा करते हैं कि उन्होंने हमारी नेवी खत्म कर दी। अगर ट्रंप में हिम्मत है तो वो अपनी बहरिया को खलीज फारिस भेज दे। पासरानी इनकलाब का ये चैलेंज सुपर पावर का न सिर्फ मजाक उड़ा रहा है बल्कि दुनिया को ये बता रहा है कि ईरान ने मुजाहमत की अजीम दास्तान रकम कर दी है। तर्जमान पासरानी इनकलाब जनरल अली मोहम्मद का कहना है, अभी तक तो ईरान वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो 10 साल पहले तैयार किए थे। पिछले साल जून में इसराइल के खिलाफ जंग के बाद तैयार किए गए मिसाइल तो अभी हमने निकाले भी नहीं है। कल ईरान ने पहली बार सजील मिसाइल इसराइल पर दागा। नाराए तकबीर की गूंज में दागे गए इस मिसाइल ने इसराइल में ऐसी तबाही मचाई कि अल-अमान वल हफीज। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलने के लिए फेस सेविंग तलाश कर रहे हैं। इस मकसद के लिए बार बार ईरान को एंगेज करने और मुज़ाकरात करने की बात की जा रही है। सदर ट्रंप से सहाफियों ने सवाल किया कि ईरान से बातचीत हो रही है। इस पर ट्रंप ने चौंका देने वाले जवाब दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि अमेरिका तो बातचीत या मुज़ाकरात कर रहा है लेकिन ईरान तैयार नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, हम अमेरिका से क्यों बात करें, क्योंकि जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे उस वक्त अमेरिका ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा और इसराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया। न सिर्फ हमला किया बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को निशाना बनाया। अब्बास अराग़ची ने साफ लफ्जों में कह दिया, हम सिर्फ अपने लोगों का दिफा कर रहे हैं और हमें अमेरिका से मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। नाज़रीन, ये सूरत हाल महज दो मुल्कों की बहरी आंख मचोली नहीं बल्कि आलमी निज़ाम में आने वाली उस बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है जहां अब सुपर पावर का रोब दबदबा किस्सा पारीना बनता जा रहा है। आबनाए हरम्स में फंसे 1000 जहाज और वाशिंगटन की तन्हाई ये साबित कर रही है कि जंगें अब सिर्फ जदीद असले से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक गिरफ्त और असाद की मजबूती से जीती जाती है। क्या ट्रंप की धमकियां उनकी इत्तेहादियों को वापस लाने में कामयाब हो सकेंगी या फिर इसराइल और अमेरिका का ये गठजोड़ मशरिक़ वुस्ता के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच देगा जहां वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। ईरान के सजील मिसाइलों ने तिल अबीब में जो आग लगाई है उसके शोले अब व्हाइट हाउस की दहलीज तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हलाकत की अफवाहें जोर पकड़ गई हैं। पूरी दुनिया में चेमगोइयां की जा रही हैं। सदर ट्रंप की बौखलाहट घबराहट बढ़ते हुए अब फ्रस्ट्रेशन के लेवल तक पहुंच चुकी है और उसकी वजह भी शायद ये हो सकती है। नेतन्याहू की पिछली वीडियो से मुताल्लिक क्या सराइयां अभी जारी थी कि गुज़श्ता रोज नेतन्याहू के एक्स अकाउंट से एक वीडियो जारी की जिसने शुकूक व शुबहात को मजीद तकवीत पहुंचा दी। इस नई वीडियो में नेतन्याहू को एक काफी शॉप में देखा जा सकता है जहां वो न सिर्फ काफी का घूंट भर रहे हैं
बल्कि अपने हाथों की उंगलियां भी दिखा रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की इस वीडियो को भी माहिरीन जेली और एआई जनरेटेड करार दे रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में नेतन्याहू ने जो कॉफी का कप उठा रखा है वो एआई जनरेटेड है, क्योंकि कॉफी उठाने के बावजूद ना तो उसमें कोई जुम्बिश होती दिखाई दे रही है और ना ही वो कप छलक रहा है। सिर्फ यही नहीं, नेतन्याहू ने कॉफी का घूंट भरा, लेकिन उसके बावजूद कॉफी के कप में कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी मौत की खबर को झूठी साबित करने के लिए नेतन्याहू के अकाउंट से जो नई वीडियो जारी की गई, उसने मजीद सवाल खड़े कर दिए। अब लगता यही है कि या तो नेतन्याहू हलाक हो चुका है या फिर शदीद जख्मी है। अगर ऐसा ना होता तो वो सहाफियों को मिलते, पार्लियामेंट जाकर तकरीरें करते, अवामी मुकामात पर दिखाई देते, लेकिन उनका यूं गायब होना और पे दर पे एआई से वीडियोस जारी करना गैर मामूली है। दोस्तों, इस वक्त जब ईरान तन्हा अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी या जारहियत का सामना कर रहा है, तो ऐसे में हर कोई परेशान होकर पूछ रहा है कि बीजिंग कहाँ है। उसका जवाब इतना सादा और सख्त है कि ज्यादातर तज्जियाकार उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अमेरिकी सल्तनत खुद को ही खा रही है और चीन पहले ही इसके मुतबादल निजाम की तामीर कर चुका है। अमेरिका ने इसराइल की खातिर पूरे मशरक़ वस्ता को जंग में धकेल दिया और अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर एक कमरे में बैठकर अमेरिकी मुआहिदों से दस्तबरदारी और सरमायाकारी के वादे मंसूख करने पर बात कर रहे हैं। खलीजी रियासतें जो पेट्रो डॉलर निजाम की बुनियाद है, वो निजाम जिसने 1974 से अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाए रखा, अब उसे निगलने पर गौर कर रही हैं और बीजिंग ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। वाशिंगटन ने खुद ही ये सब अपने साथ कर लिया। लेकिन जो बात लोग नहीं देख रहे वो ये है कि चीन ने बरसों पहले इस सूरत हाल को भांप लिया था और उसकी बुनियाद भी रख दी थी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीनी खामोशी से 150 ममालिक को बुनियादी ढांचे से जोड़ चुका है। बंदरगाहें, रेलवे, शाहराहें, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, बिजली के निजाम, जबकि मगरबी मीडिया ने उस पर बमुश्किल ही तवज्जो दी। सऊदी अरब ने 2023 में चीन को युआन में तेल फरोख्त करना शुरू किया, जो खुद एक बड़ी खबर थी। ब्रिक्स में तोसी होकर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान को भी इस ब्लॉक में शामिल कर लिया गया। एक तरफ अमेरिका है जिसने इराक और अफगानिस्तान को तबाह करने पर $4 ट्रिलियन खर्च किए। दूसरी तरफ चीन कीनिया में रेलवे, इथोपिया में डैम, जिबूती में बंदरगाहें, नाइजीरिया में सड़कें और रवांडा में टेक्नोलॉजी हब, स्टेडियम, अस्पताल और सरकारी इमारतें बनाता रहा। पूरे बड़े आजम में हवावे के टेलीकॉम नेटवर्क लगाए गए और ये सब बगैर एक भी गोली चलाए, बगैर हुकूमतें गिराने, बगैर पाबंदियों और बगैर जमहूरियत के लेक्चर दिए मुमकिन हो गया। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि चीन ईरान के मामले पर खामोश क्यों है, तो जवाब ये है कि खामोशी ही बेहतरीन हिकमत अमली है। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब तकब्बुर की सरहदें अकल की हदों को पार कर जाएं, तो जवाल मुकद्दर बन जाता है। आज व्हाइट हाउस की दहलीज पर दस्तक देती नाकामी और तिल अबीब के बंकरों में छुपा खौफ महज एक इत्तफाक नहीं, बल्कि उस नए आलमी निजाम की आहट है जिसकी बुनियादें बदल चुकी हैं। एक तरफ अमेरिका है जो इसराइल की जंग लड़ते लड़ते अपने ही इत्तेहादियों और पेट्रो डॉलर के निजाम को कब्रिस्तान में उतार रहा है, और दूसरी तरफ चीन की वो खामोश हिकमत अमली है जिसने बगैर गोली चलाए दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। नेतन्याहू की एआई वीडियोस हों या अपनाए हरम्स में फंसे हजारों जहाज, ये सब इस बात का सबूत है कि अब दुनिया धौंस और धांधली के दौर से निकलकर मुजाहमत और स्ट्रेटजी के दौर में दाखिल हो चुकी है। ईरान की मुजाहमत और चीन की खामोशी ने मिलकर वाशिंगटन के लिए वो जाल बुन दिया है जिससे निकलने का अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। नेपोलियन ने ठीक कहा था कि जब दुश्मन खुदकुशी कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए, और आज अमेरिका इसराइल की मोहब्बत में वही कुछ कर रहा है जिसका फायदा बीजिंग और तेहरान को पहुंच रहा है। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी अना की कुर्बानी देकर इस जंग से बाइज्जत निकल पाएंगे, या फिर तारीख अमेरिका को एक ऐसी इबरत बना देगी जिसकी मिसाल इराक और अफगानिस्तान से भी होलनाक होगी। क्योंकि अब खेल बदल चुका है, खिलाड़ी बदल चुके हैं और बिसात उलट हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईरानी मुजाहमत को सलामत रखे और उम्मत मुस्लिमा को फितनों के शर से बचाए। आमीन।